हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम प्रभु के नाम को महिमा देंगे। और प्रभु ने जो आज फिर एक बार फिर कुछ प्रभु ने जो बातें आपको देना चाहता है, आज प्रभु की मर्जी के अनुसार एक वर्ड जो प्रभु ने दिया है हम उसको आपको देते हैं। और उसके लेने के पहले, उस वचन को लेने के पहले हम आइए अपने आप को तैयार करेंगे कि प्रभु आज हमें क्या देना चाहता है, और अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद दयालु पिता, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु पिता, हे मेरे परमेश्वर पिता, आप हर दिन प्रभु आप जो आपके पास आता है प्रभु आप उसको देते हैं। प्रभु लॉर्ड, आपकी इच्छा है प्रभु अपने बच्चों को तृप्त करने के लिए खुदावन और प्रार्थना करते प्रभु लॉर्ड, आज एक बार फिर से प्रभु हम सबको तृप्त करें प्रभु यीशु। लॉर्ड, हम सबको तृप्त करें प्रभु यीशु। लॉर्ड, प्रार्थना कबूल करें यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले कि आज एक बार फिर से हम पहले शमूएल 15 के 22 में एक बातें लिखी हैं और उसके अनुसार प्रभु क्या कहना चाहता है उसको देखते हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम। यहाँ पर खुदा कहता है कि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और खुदा आज यही आपसे चाहता है और हर एक उनसे ये चाहता है कि जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी इच्छाओं पे चलते हैं, जो रात दिन उसकी ओर अपनी आंखों को लगा के रखते हैं। जैसे मीका 7 के 7 में लिखा है कि मैं अपने परमेश्वर की ओर, मैं अपने यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, निहारता रहूंगा और मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। जो ऐसे लोग हैं जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, जो प्रभु के डर और भय में रहते हैं, प्रभु उनके लिए आज एक बात कहता है। जो उसकी बात को मानते हैं उनके लिए प्रभु एक बात कहता है। और बस छोटी सी बातों में आपको बताऊंगा क्या वो कहता है। और इसमें लिखा है कि इब्रानियों 8 के 10 पद से लेकर मैं आपको 12 पद तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है इब्रानियों 8 के 10, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। प्रभु कहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते, जो उसकी बातों को मानते हैं, जो आप मानते हो उसकी बातों को, जो आप उसके वचन पर रात दिन ध्यान दिए रहते हो, आज प्रभु आपसे कहता है कि पहली पॉइंट कहता है कि व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। आपके मनों में डालना चाहता है और मनों में डालना चाहता है, गहराई से अपने उन बातों को डालना चाहता है जो प्रभु के हृदय में है, जो प्रभु के दिल में आज तलक है, और वो आपसे शेयर करना चाहता है, जो आपसे अपनी बातों को कहना चाहता है, जो आप रात दिन प्रभु से प्रार्थना करते हो, आप जो प्रभु के साथ प्रेम से रहते हो, जो प्रभु के साथ आप संगति करते हो, जो उससे मांगते हो, आप मांगते प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे। आज प्रभु आपसे कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मनों में डालूं। पहला काम करेगा कि आपके मन में डालेगा अपनी बातों को। जब आप उसकी बातों को मानते हैं तो प्रभु कहता है मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूं। पहला काम करेगा प्रभु आपके मनों में डालेगा। और दूसरी बात फिर क्या कहता है, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। और दूसरी बात कहता है कि उनके हृदय पे जो आप भरोसा करते, विश्वास करते हो, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे हृदय पर लिख दूंगा। हालेलुया। और जब वो लिखेगा तो कभी मिट नहीं सकेगा, क्योंकि खुदा के नहीं है। आज यहाँ पर 7 बातें मैं आपको बताऊंगा। वो आज कहते जो उसकी बातों को मानते उससे तो सहमति कर रहा है, आपके साथ एक वादा करता है। जिसे दो लोग जब सहमति कहते हमारी तुम्हारी बातें अब आज से बात टलेंगी नहीं, एक रहेंगी। जो आप सहमति करके साझा करते हो, आज यहाँ पर खुदा आपके साथ इस 7 बातों से साझा करना चाहता है, सहमति करना चाहता है। और कहता है कि उनके हृदय पर लिखूंगा। और तीसरी बात, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बातें हैं। वो कहता है जो उसकी बातों को मानेंगे, आप जो उसकी बातों को मानते हो, वो कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। जो आप उसके लगन में लगे रहते हो, प्रभु का भय मान, रात दिन सोते जागते उसके डर और भय में आप जब बने रहते हो,
इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। आज प्रभु के लोगों, खुदा आपका परमेश्वर है। जो उसका भय मानते उसी का परमेश्वर है और आपके साथ साथ रहता है। और यहाँ पे लिखा है और लिखा है कि चौथी बात लिखा है कि और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। आप कहता है चौथी बात है, कहता है कि मेरे लोग ठहरेंगे। अब आप किसी और के नहीं हैं, आप संसार के नहीं हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग ठहरेंगे। आप परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के लोग हैं तो बोले आमीन। एक सात बातें मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु कह रहा है कि आपको मेरे लोग ठहरेंगे। और आगे क्या लिखा, 11 पढ़ता हूं। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। हालेलुया। किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि प्रभु को जान लो, यहोवा को जान लो, परमेश्वर को जान लो, पवित्र आत्मा को जानो, नहीं कहना पड़ेगा। बल्कि यहाँ पे लिखा है कि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। सचमुच में आज लोग प्रभु के पीछे चलने के लिए बिल्कुल एक समुद्र की धारा की नहीं बह रहे हैं। चारों तरफ हर जगह, गांव शहर नगर गली, हर जगह आज प्रभु के पीछे चलने के लिए भीड़ मची है। भूख जाग गई है, प्यास जगी है। क्यों जग गई है? क्योंकि वो कहता है कि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। सब जानेंगे प्रभु को, सब परमेश्वर को जान, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अब वो समय आया है कि पेपर से, मोबाइल से, सोशल मीडिया के द्वारा, तमाम पत्रिकाओं के द्वारा, लोगों के जमाने, वीडियो, तमाम बातें ऐसे संसाधन हो गए हैं जो परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों के कानों तक संदेश पहुंच रहा है, लोग जान लेंगे। और आपके पास जो आज वर्ड पहुंच रहा है ये प्रभु की ओर से है। और छठवीं बात कहता है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। हाँ, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, सबने गुनाह किया, लेकिन फिर भी जो उसकी बातों को मानते हैं, जो उसकी इच्छाओं पे चलते हैं, अब आपके लिए कहता है कि मैं दयावंत होऊंगा। अभी तो दया नहीं हुई थी, लेकिन अब दया हो गई है। बोले आमीन। अब दया हो गई। जो दुख आपके सामने थे, अब उस दुख को हटाने के लिए खुदा कहता मैं तुम पर मैंने दया करी है, अब मैं तुम पर दया करूंगा, दयावंत होऊंगा। और सातवीं बात कहता है कि और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। अब सातवीं बात, अब वो आपके पापों को स्मरण ना करेगा। जो आप प्रभु का भय मानते हो, आप जो प्रभु के विचारों पर, प्रभु के हृदय की बात को जो सुनने के आप तैयार रहते हो, आपकी आंखें लगी रहती हैं कि मैं प्रभु की आवाज को सुनूं और उसकी इच्छाओं पे चलूं, तो आज प्रभु आपसे 7 बातों को कह करके आपसे सहमति कर रहा है। इसे मैंने पढ़ा, पहली बात मनों में डालूंगा, और दूसरी बात हृदयों पे लिखूंगा, और तीसरी बात परमेश्वर ठहरूंगा, और चौथी बात मेरे लोग ठहरेंगे, और जो कि 5वीं बात सब मुझे जान लेंगे, और 6वीं बात दयावंत होऊंगा, और 7वीं बात पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। अब कोई भी आपको दोषी नहीं लगाने के लगाने तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ खुदावंत आपसे सहमति करता है, आपसे मैं तेरे पापों का स्मरण ना करूंगा, तुझ पर दयावान तो होऊंगा, लेकिन सब मुझे जान लेंगे। हृदय पर लिखो, अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन हृदय में लिखा रहे। हालेलुया। प्रभु के लोग यह 7 बातों को कह करके खुदा आपको आशीष करता है। और आप जितना प्रभु के साथ आप बैठते हैं, आप प्रभु के साथ बैठते हैं, आज प्रभु कहता है, आपसे वादा करता है, जो तू बैठता है मेरे पास,
मैं अपने वचन को तेरे अंदर मैं लिख दूंगा, हालेलुया, लिखूंगा। और प्रभु से इस बात को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं कि प्रभु तू मेरे हृदय में लिख दे, प्रभु मेरे मनों में बस जा, प्रभु तू मेरा दयावंत हो जा। वो कह रहा मैं होऊंगा, बस आपको कहने की जरूरत है, प्रभु हाँ ऐसा सब कुछ मेरे साथ लागू हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ये सारी सातों बातें आपके जीवन में लागू हों तो बोले आमीन, आमीन। आइए दुआ करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद दयालु पिता अनुग्रहकारी प्रभु, जो आपने प्रभु इन सातों बातों को कह करके प्रभु आपने सहमति जताई है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है आप अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होते हो प्रभु। और आज यहाँ पर आपने 7 बातों को आपने कहा प्रभु, और आपने सहमति रखा प्रभु, लोगों आपने सहमति रखा अपने मनुष्यों के साथ, आपने जो आपका भय मानते हैं आपने उनके साथ एक वायदा किया है प्रभु। लॉर्ड दुआ करते प्रभु ये सहमति, ये वायदा प्रभु जो पर भरोसा करते हैं प्रभु, ये उनके साथ बिल्कुल साथ साथ बनी रहे प्रभु लॉर्ड, क्योंकि खुदावंद आप अपने शब्दों को कह करके आप भूल नहीं जाते प्रभु, आप स्मरण रखते हो प्रभु। लॉर्ड आपने जो वचन को कहा है और जिन लोगों ने प्रभु खुदावंद आपका भय मानते हैं प्रभु, जो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु लॉर्ड, ये सातों बातें उनके जीवनों में और आज और इसी क्षण से प्रभु लागू हो जाए। जिन लोगों ने प्रभु दुख में है, जो आंसुओं में है प्रभु, अभी भी उनके ऊपर तमाम चिंताएं हैं, दुख है प्रभु, शोक है प्रभु, प्रार्थना करते लॉर्ड इन सातों बातों से प्रभु आपने शांति दीजिए प्रभु, इस बातों पर भरोसा करने पाए प्रभु। दुआ करते प्रभु, आपने कहा है प्रभु मैं इनका परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ मेरे खुदा आप इनके परमेश्वर, और आप कहने पाए, आप कहेंगे दिल से खुदा तो मेरा परमेश्वर है, बिल्कुल आपका परमेश्वर है। और जो भी समस्याएं हैं आप आज से जब आप प्रभु के सामने रखेंगे, बिल्कुल वो समस्याएं बिल्कुल आपके सामने से हट जाएंगी। जो पहाड़ जैसे आपके सामने जो तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, बिल्कुल अभी हैं, आप भरोसा करते हैं। अब प्रभु कहता है अब वो पहाड़ जैसी परेशानियां आपके जीवन से मैं दूर करता हूं। जो आपके ऊपर जो कर्ज है उसको दूर करने की बात करता है, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। अपने वचनों को आपके हृदय में लिखना चाहता है। अब बोले प्रभु लिख दीजिए मेरे अंदर, आपके हृदय में लिखना चाहता है, आपके मनों में डालना चाहता है, और चाहता है कि आप उसकी वचन के अनुसार चलें। और जब प्रभु आपके मनों में डालता है तो बिल्कुल आप उसके वचन को अनदेखा न करें। जो भी कहता है उसे करने के लिए तैयार हो जाएं, बिल्कुल तैयार हो जाएं। जब तैयार होते हैं, जब आप करते हैं तो आप प्रभु की आशीष को आप अपने जीवन में बहुत से देखने पाओगे। फिर आप कहोगे हाँ सचमुच में खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है और आशीष दी है, और आज तक प्रभु मेरे साथ विश्वास योग्यता के साथ बना रहा। बस आपको ईमानदार होने की जरूरत है, बस आपको उसकी आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। जो आप मान रहे हो आज आपको प्रभु ब्लेस कर रहा है इस वचनों के द्वारा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और विश्वास करें और प्रभु के वचन पर और मन लगाएं यीशु के नाम में, आमीन। खुदा आपको बहुत आशीष दे। ये 7 बातें जो हैं इस पर स्मरण रखेंगे। ये जो इब्रानियों 8 के 10 से लेकर के 12 तक जो बातें हैं, 7 बातों पर भरोसा करें, प्रभु आपके साथ रहेगा। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।